हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीटेट का, जो कि क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो मेरे हाथ में है और एडमिट कार्ड भी आपको शो कर देते थे। मेरा एडमिट कार्ड है। जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो तो इस टाइप का आपके सामने होलोग्राम लगाया जाता है। इसका प्रूफ है कि आपने एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, शायद दिख रहा होगा, कैमरा में दिख रहा है। ठीक है, तो आज मेरा एग्जामिनेशन था, फर्स्ट शिफ्ट में था, मतलब पेपर 2 है तो उसका फर्स्ट शिफ्ट में ही रहता है। 9:30 से एग्जामिनेशन स्टार्ट था एंड वो 12 PM तक चला है। ओके, सबसे पहले दोस्तों, अगर कल आपकी एग्जामिनेशन है और आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बता दूं कि प्लीज आप कोशिश कीजिएगा कि टाइम को आप घर से ही डिवाइड कर लो। ठीक है, कि आपको 30 मिनट CDP पे देना है या फिर आप उससे ज्यादा देना चाहते हो। मैथ्स एंड साइंस पे आपको देना है 40 मिनट, आपको इंग्लिश पे इतने मिनट देने, हिंदी पे आपको इतने मिनट देना है। ठीक है, प्लीज आप घर से डिसाइड कर लीजिए। मैंने नहीं किया था, ठीक है, और ये मेरा बिगेस्ट मिस्टेक था। CDP मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई किया और उसी से मेरा नुकसान हुआ। मैंने मेरा मैक्सिमम टाइम CDP को दे दिया, यही मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि नहीं करना चाहिए था। जो आपको आता है पहले आपको वो बनाना चाहिए था। CDP को छोड़ के फ्रेंड्स मैं अपनी बात करूँ तो मुझे CDP पहले भी बनाना चाहिए, बिकॉज वो मुझे आ रहे थे, बट मुझे उसमें उतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। और उसके बाद मुझे मैथ्स एंड साइंस छोड़ के हिंदी और इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए था, जो कि मैं नहीं गई। मैं मैथ्स और साइंस में फंस गई, बिकॉज साइंस के बहुत सारे पुराने कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल याद नहीं थे माइंड में, मतलब पढ़ा ही नहीं तो याद करेगा, बिल्कुल याद नहीं थे। बट फिर भी उसको हम जबरदस्ती, मतलब कहो कि आप एक बार रिवाइंड करने की कोशिश कर रहे थे फ्रेंड्स, शायद माइंड में कुछ आ जाए, बट कुछ भी नहीं हुआ और टाइम अलग वेस्ट हुआ, तो उसका क्या ही बात करें। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी में अगर मैं CDP के बाद जाती तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे जो मैं कर पाती। तो प्लीज घर से आप टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। और भी जो वहां पे बहुत सारे लोग थे जिन जब एग्जाम देके निकले, जब मैंने उनसे बात की, मतलब ऐसे कैजुअली जब पूछते हैं कि कैसा गया एग्जाम, तो उन्होंने यही बताया था कि हाँ क्वेश्चन तो आ रहे थे, ठीक है, बट हमारे पास टाइम नहीं बचा। सभी का यही कहना। तो टाइम किसी के पास नहीं बचता, ये रियलिटी हम भी जानते हैं, आप भी जान रहे हो कि टाइम नहीं बचता है, टाइम को बचाना पड़ता है, जो कि मैं इस चीज को इस्तेमाल करूंगी, बिल्कुल करूंगी। जो हम मैं नेक्स्ट सीटेट देने वाली उसकी तैयारी मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। बता दो फ्रेंड्स आप सभी को कि ये जो मेरा एग्जाम है मैंने अपियरिंग में दिया। अभी 2 मंथ्स पहले हमारा BEd का एडमिशन वहाँ पे कंप्लीट हुआ है, कॉलेज में स्टार्ट हो चुके थे। तो वहाँ पे फिर हमें कहा गया कि आप भी फॉर्म भर सकते हो पेयरिंग में। पहले तो हमें डाउट था कि हम फिल कर सकते हैं या नहीं, बट बाद में जब क्लियर हो चुका है कि हाँ पेयरिंग वाले भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं सीटेट के लिए, तो फिर मैंने भी अप्लाई कर दिया था एंड मेरा आज एग्जामिनेशन हो गया है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपसे वो शेयर करने वाली, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जामिनेशन था। और साथ ही एक अच्छी बात तो नहीं है, बट जो भी है डायरेक्टली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, वो थिंग ये है फ्रेंड्स की मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की थी। ठीक है, जो आपका CDP होता है, तो जो हिमांशी मैम का, जो मैम ने मैराथन लिया था और जो वीडियो बनाया था, मतलब उनमें CDP इंग्लिश हिंदी का भी था एक, तो वो सारा मैंने देखा था। बस वही देख के मैं एग्जामिनेशन देने गई थी। उससे पहले मैं थोड़ी सी बिजी थी अपने ही कामों में, तो इसके वजह से मैं पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाई थी। बट अभी जुलाई में भी हमारा एग्जामिनेशन होने वाला सीटेट में, उसमें मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं करने वाली हूँ। और फॉर्म फिलअप करने से पहले भी मुझे पता था कि हाँ ऐसा होने वाला है, बिजी रहने वाली, बट मैंने फिलअप इसलिए किया था क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि आखिर एग्जामिनेशन में होता क्या है। और आज के एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि आज क्या क्या हो सकता है। जिसकी एग्जामिनेशन कल 15 को भी बहुत सारे लोगों का है, तो जिनकी एग्जामिनेशन कल है दोस्तों, वो समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि उनको आखिर अपने पेपर में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो मेरा एग्जामिनेशन ठीक ठाक ही गया है। जो मैंने CDP पढ़ा था हिमांशी मैम से, वो काम आया है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जिस लैंग्वेज में मैंने वहां पे पढ़ा था वो डायरेक्टली एज इट इज वही लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लैंग्वेज का वहां पे डिफरेंस रहा है। इजी क्वेश्चन भी थे बट बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी थे, और लैंग्वेज का मैंने यहाँ पे देखा है फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे CDP की, और यहाँ पे आप देख सकते हो आप क्वेश्चन पेपर पे भी वहां पे जो हमारे इन्विजिलेटर थे उन्होंने साइन किया था, पता नहीं क्यों, बट क्वेश्चन पेपर में भी ये तो हमें घर ही लेके आना था, बट उन्होंने इस पे भी साइन किया है। ठीक है, और एडमिट कार्ड पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 15 मिनट दिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको पूरा टाइमिंग बता देती हूँ। 9:30 से हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया था। पेपर मतलब ये जो है सील ओपनिंग का, वो हमें कह दिया गया था कि आप सील को ओपन कर सकते हैं 9:30 में ही, और 9:15 में हमें OMR शीट दे दिया गया था। विदाउट सील ओपनिंग, मतलब बिना सील को ओपन किए हमें OMR शीट निकाल के फिल कर लेना था। ठीक है, और हमारा कोड D था, मेरा D रहा है, तो D का मैं बात करती हूँ। बाकी जो भी मैंने और भी दोस्त लोग का देखा, अलग अलग सेट थे, सेट अलग थे बट क्वेश्चन सारे में सेम थे। ठीक है, 14th एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ, मतलब आज की एग्जाम की बात कर रही हूँ। सेट अलग थे बट क्वेश्चन सारे में सेम थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम CDP से फ्रेंड्स। तो CDP में आपके टोटल 30 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्वेश्चन का मैं आपको लेवल बता दूं तो क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे अच्छा था। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ईजी रहा है आपके क्वेश्चन, मैं आपको अच्छे से शो कर दूंगी। ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वहां पे टफ भी आए हैं, जो कि समझने में समय लग रहा था। और मेरा आज का सबसे बड़ा मिस्टेक यही रहा है, बिकॉज मैंने CDP बहुत ज्यादा पढ़ा था, कॉलेज में भी मैं गई थी, वहां भी पढ़ी, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा, यूट्यूब के थ्रू भी नोट्स वगैरह भी मैंने CDP का ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे एक गलत चीज वो हो गया फ्रेंड्स कि मैंने ज्यादा टाइम अपना CDP पे दे दिया। मतलब कि मैंने 45 मिनट्स के अराउंड मैंने 30 क्वेश्चन में लगा दिया।
आई नो कि मेरा ये बहुत बड़ा मिस्टेक है और मैं आपसे शेयर करी हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मुझे आके दूसरों की तरह नहीं बताना है फ्रेंड्स कि बहुत अच्छा गया, मैंने बहुत अच्छा कर लिया, ऐसे ऐसे नहीं, जो रियलिटी मुझे वो शेयर करना है, ठीक है। अब ये कोई देखना चाहे या फिर नहीं चाहे, मैं बस शेयर करना चाहती हूँ, ओके। तो वहां पे मैंने 45 मिनट्स दे दिया सीडीपी को, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे। अब कुछ नहीं हो सकता है, बट इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मैथ्स एंड साइंस लिया था, ठीक है, सब्जेक्ट में। तो मैथ्स एंड साइंस है, मतलब मेरा सब्जेक्ट ही मैथ्स एंड साइंस है। तो वहां पे मैंने उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया। मैथ्स के क्वेश्चन ईजी भले ही थे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है मैथ, कैसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ थी। उसकी पेडागोजी जो थी वो थोड़ी टफ लगी मैथ, लेकिन बहुत ज्यादा इजी थे। बट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि वो मैथ मैंने पढ़ा ही नहीं था। जैसे कुछ फॉर्मूलाज की मैं बात कर लूं तो वो याद नहीं रहा, ठीक है, माइंड से स्किप हो गया वो फॉर्मूला, मतलब जूनियर क्लास के वो फॉर्मूलाज हैं बट वो माइंड से स्किप हो गए, बिकॉज मैंने मैथ्स के लिए कोई पढ़ाई नहीं किया था, सिर्फ सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी, यही मैंने थोड़ा बहुत इसका पेडागोजी पढ़ा था। मैथ्स का पेडागोजी भी मैंने नहीं पढ़ा था और मैथ्स भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस मैंने पढ़ाई नहीं किया था, इसकी वजह से वहां पर मुझे नहीं आ रहे थे, मतलब बहुत समय पहले पढ़ा था, 6 to 8 का पूछा गया था ना, तो वहां से उनके उस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए थे और वो क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट तो की, मैंने अटेम्प्ट किया है दोस्तों। और जो भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन भी थे जो मैंने बना लिया, कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे जो फॉर्मूला याद ही नहीं है तो मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन भी टफ थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, मिक्स थे, टफ भी थे और इजी भी थे, मिक्स क्वेश्चन थे मैथ्स एंड साइंस के, मैं बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगी। बट सीडीपी क्वेश्चन रियली में थोड़े से टफ थे, उनके लैंग्वेज मुझे बहुत ज्यादा समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। जो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ती हूँ तो मैम है ना समझा देती एक तरीका से क्वेश्चन को कि इसमें ये कहना चाह रहा, तो वहां से हम आंसर बता पाते हैं, ठीक है। और वहां पे क्वेश्चन को समझने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, सीडीपी में हुआ ये, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश और हिंदी की। तो इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मुझे जो पैराग्राफ थे वो मुझे बहुत ज्यादा टफ नहीं लगे, तो इंग्लिश मैंने जल्दी से पहले तो मैंने इंग्लिश कंप्लीट किया, उसके बाद हिंदी का पैराग्राफ कंप्लीट किया। बिकॉज पैराग्राफ में क्या होता है ना दोस्तों, मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ, मेरा लैंग्वेज 1 जो है मैंने उसको इंग्लिश लिया था। आपका क्या है? मेरा लैंग्वेज 1 जो है वो इंग्लिश है, मतलब मैंने खुद से सिलेक्ट किया था। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसमें क्वेश्चन पेपर में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सारा क्वेश्चन एक ही पेपर में था, ओके। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, जितने आपके क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, आपके सीडीपी के, और जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज किया, जिन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज किया, जिन्होंने लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज किया, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चूज किया, मतलब सारा क्वेश्चन पेपर आपको इसी में मिल जाएगा, ओके, सारा आपको इसमें मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन सेंटर में, इन्विजिलेटर बहुत अच्छे होते हैं, प्लीज आप उनसे डरिएगा मत। मतलब हम डरते तो नहीं, स्कूल में तो हम पढ़ नहीं रहे कि हमें डर लगता है, बट किसी किसी को लगता है, ठीक है। तो जिन्हें भी डाउट होता है वो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। हमारे क्लास में कुछ ऐसे थे जिनको डाउट हुआ तो उन्होंने मैम से पूछा, और वहाँ मैम थी, वो उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली बता दिया। 2 बार उन्होंने पूछा, दोनों बार मैम ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, कोई वहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप प्लीज हेजिटेट मत कीजिएगा, जो आपको डाउट होता है वो क्लियर कर लीजिएगा, ओके। तो लैंग्वेज 1 हमारा इंग्लिश था। और ये जो हमारा पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, ये पैराग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो बन गए थे, ठीक है। तो आप पैराग्राफ आप कर सकते हो पहले, अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग हो, या फिर जो आपका हिंदी, उसके पैराग्राफ भी बहुत अच्छे थे, वो आप सॉल्व कर लोगे, बहुत मतलब वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, ओके। हिंदी में भी एज इट इज सेम है। और इसके पेडागोजी इंग्लिश की बोलो या फिर हिंदी की, दोनों की पेडागोजी थोड़े थे टफ, ओके। इंग्लिश के पेडागोजी थोड़े से टफ थे और हिंदी के भी टफ थे। तो ओवरऑल यही रहा फ्रेंड्स कि मिक्स एंड मैच रहा, मतलब मिक्स रहा यहाँ पे, क्वेश्चन टफ भी थे, इजी भी थे, ठीक है। तो मॉडरेट क्वेश्चन आप बोल सकते हो इस पेपर का लेवल को आप, ठीक है। जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी, मैंने तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं की थी, जिस तरीके से भी जिस तरह से भी करके मैं एग्जाम देने चली गई। बट जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया होगा, मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड, उन्हें ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा, उन्हें ये पेपर मॉडरेट ही लगा होगा, बिकॉज क्वेश्चन वैसे थे नहीं, ओके। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो क्वेश्चन का पेपर जो लेवल है उसका मॉडरेट रहा है, और मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो ये मेरा गलती है। और इसकी वजह से ये नहीं समझना फ्रेंड्स कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आए थे, ठीक है। जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की होगी उन्हें टफ नहीं लगेगा।